भारतीय कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विगत अक्टूबर में भदोही के एक्सपो मार्ट में आयोजित मेले की सफलता से सीईपीसी का हौसला बुलंद है और 26 से 29 फरवरी को भारत टेक्स 2024 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन यशोभूमि इंडिया इंटर नेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर में कालीन मेला प्रायोजित है। मेले के प्रमोशन और भारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भदोही एक्सपो मार्ट के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कालीन उद्यमियों ने भाग लिया। मेले का प्रोमो भी प्रदर्शित किया गया और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन ने कहा कि निर्यात परक उद्योगों के इतिहास का पहला अवसर होगा, जिसमें संपूर्ण उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 11 परिषदों के सदस्य एक मंच पर होंगे और आयोजन 2 लाख वर्ग मीटर में होगा। इसमें 500 से अधिक विदेशी खरीदार आएंगे। मेगा मेले में कपडडीधा का संपूर्ण श्रृंखला सहित फाइबर, यार्न, कालीन आदि के उत्पाद प्रदर्शित होंगे। इसके प्रमोशन में भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का संपूर्ण सहयोग प्राप्त है और समस्त देशों के आयातकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में प्रचार प्रसार की योजना है। किसी को कोई सवाल या कुछ भी इसके मुतल्लक पूछना हो, प्लीज। Hello. Sir, there is a question whether this facility is available for the exporters only and like trade facilitators. No, traders can also apply for. Sorry? Traders can also apply for. I'm asking for the tourist facilitators and trade aggregators and Yes. logistics companies. Logistic companies are not there. Okay. Sorry. But for the logistic reason, I'll get back. I can get back to you here, which has to be taken. Maybe Akhilesh ji can. Yeah, I'm just asking this write question. on this or. Okay. वो ये पॉइंट नोट किया है, तो वो कमिटी will get back to, will consider this and we will inform the all logistic. 28 EPCs under operating for different products which are under Ministry of Commerce and Ministry of Textile. अब जैसे जेम एंड ज्वेलरी, फार्मा है, फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ग्लास है, जूट है, so many other मशीनरी है, वूल एंड फाइबर इंडस्ट्री है, तो ये सब भी इस पार्ट ऑफ भारत टेक्स है। So that earlier till this year, BC only enjoy the exclusivity of this event. That they hold Carpet Expo Mart in Delhi, in Mumbai, everywhere. Especially in February, they used to organize this Carpet Expo fair. And now this is for the whole textile industry per se. No, it is not exclusive for the Carpet Expo. Of course, like in Dwarka, where the display would be, carpet will be on one side, handicrafts will be on the other side, and that will be an advantage. क्योंकि आप देखोगे पुराने जब भी हैंडीक्राफ्ट का शो होता था ग्रेटर नोएडा में और कार्पेट का शो होता था दिल्ली में या अक्टूबर में भी यहाँ, ये मोरलेस बहुत नजदीक होते थे, ओवरलैप करते थे। कोशिश ये होती थी कि इतने कॉमन बायर्स हैं वो दोनों शो अटेंड कर पाए, 2 बारी हिंदुस्तान ना आए, वो पॉसिबल नहीं था। अब तो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे, so the common buyers will be most facilitated. It will be very advantageous for carpet industry. My question for the industry enjoys in that particular event, because we are like taking their particular event, that exclusive event of their. So what are the exclusivity that they enjoy in carpet industry? You can see it is like the not the ICE fair, but you can call it the Bharat Tex. Again. So ICE is a part of Bharat Tex. जो ICE हम करते हैं, मेरे दोस्त, जो हम करते हैं वो पार्ट ऑफ भारत टैक्स हो गया है एक किस्म से, क्योंकि मार्च में हम आइस का फेयर अलग से करें, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट फीजिबल। तो आप चाहे खर्च करके वहां स्टैंड लगाए करें, बायर नहीं आए तो क्या फायदा। तो इसको एक किस्म, वी आर ट्राइंग टू पुट the buyers in the place. We are going to be responsible for ferrying of the buyers to the fair ground. This logistical and administrative work is still with us as a concept. Merged with Bharat. Thank you.